हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम एक और टॉपिक क्या है कह सकते हैं नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करने हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सबसे पहले हमें इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि इसके अंदर हमें सबसे पहली जानकारी होनी चाहिए कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखिए पार्टनरशिप फर्म में किस तरीके से हम चेंजेस ला सकते हैं। अगर कह सकते हैं कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर अगर कोई चेंज आ रहा है तो उसे कहते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब ये कब कब होता है, तो सबसे पहले अगर हम कभी भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर दें या कभी भी हम एडमिशन कर दें किसी पार्टनर का, या हम कर दें रिटायरमेंट कर दें किसी पार्टनर की, या किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, या करें दो बिजनेस आपस में मिलकर एक तीसरा बिजनेस ओपन करा जाए, या दो बिजनेस मिलकर तीसरा बिजनेस कह सकते हैं, या फिर एक बिजनेस अलग से ओपन कर ले, तब हमें क्या जरूरत होती है, हमें पार्टनरशिप के अंदर चेंजेस लाने की जरूरत होती है। तो कह सकते हैं कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जो भी चेंजेस आते हैं उसे रिकंस्टिट्यूशन कहते हैं। और ये कब कब होता है, ये 5 वजह हैं। अब सबसे पहला टॉपिक है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कब चेंज आता है। कब चेंज आता है, जब हम क्या करें, किसी कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर जाए या गेन कर जाए। जैसे कोई पार्टनर था, एडमिट हो रहा है, तो उस पार्टनर का फायदा हो जाएगा, मगर बाकी तो दोनों जो है वो क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। सेकंड प्रॉब्लम आती है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। मतलब गुडविल, जैसे दो टाइप की गुडविल है, एक पुरानी गुडविल जिसे हम अपेयर्ड गुडविल कहते हैं, एक नई गुडविल जिसे हम वैल्यूड गुडविल कहते हैं। या कह सकते हैं कि जो गुडविल की जो वैल्यू होगी, अभी आएगा टॉपिक तब और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तब क्या है कि गुडविल में कुछ चेंजेस आ रहे हैं कि जब नया पार्टनर आएगा तो गुडविल का कुछ पैसा लेकर आ सकता है, नहीं भी लेके आ सकता, या फिर प्राइवेटली देगा, जो भी सिचुएशन बनेगी। या कोई रिटायर पार्टनर है, वो अपना गुडविल का पैसा लेके जा रहा है, तो वहां पर क्या करना पड़ेगा, हमें चेंजेस करने पड़ते। उसी तरीके से अगर हम अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करें, कोई पार्टनर चाहता है, दो पार्टनर मिलके ये चाहते हैं कि हम भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर ले अपना, तो उस केस में भी क्या करना पड़ता है, हमें गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ता है। उसके साथ साथ कोई प्रॉफिट एंड लॉस, अगर रेशियो चेंज होगा, अगर पहले रेशियो कुछ और था और अब कुछ और रेशियो है, तो उस केस में जो रिजर्व्स हैं, जो प्रॉफिट्स हैं, जो लॉसेस हैं, उनमें भी चेंजेस आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, मतलब असेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू में कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा। और लास्ट में करेंगे पार्टनर कैपिटल बनाएंगे। तो ये 5 प्रॉब्लम्स हमारे सामने आएंगी जब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे। तो अगर ध्यान रखिए, सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो है कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। तो ये बात करते हैं कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता क्या है। देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है जब एक या एक से ज्यादा पार्टनर अपना शेयर सेक्रीफाइस कर दे किसी दूसरे पार्टनर को। अभी हम एडमिशन चैप्टर करेंगे तो वहां देखेंगे कि ए भी पार्टनर था पहले, सी नया पार्टनर आया, तो ए और बी ने मिलकर सी को शेयर दिया, तो इन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया अपना शेयर। तो इस तरीके को कहते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। वहीं अगर एक या एक से ज्यादा पार्टनर गेन कर जाए कुछ शेयर, जैसे सी ने गेन किया था, तो उसे कहते हैं गेनिंग रेशियो। अब ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलता कैसे है, तो ये निकलता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। उसी तरीके से गेनिंग रेशियो निकलता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, की जो हमारे पास नया रेशियो है उसमें से ओल्ड रेशियो माइनस करेंगे, देखेंगे। अब एक क्वेश्चन करते हैं इनसे ही रिलेटेड, यहाँ पर निकालते हैं सेक्रीफाइस किसने किया, गेन किसने किया। देखिए आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या तो सेक्रीफाइस का यूज कर सकते हैं या गेनिंग का यूज कर सकते हैं। बस ध्यान रखना होगा, अगर हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पता करते हैं कि यहाँ पर ओल्ड रेशियो क्या है, उसके बाद पता करते हैं हम न्यू रेशियो क्या है। तो देखिए यहाँ पर कोई 3 पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो पहले था वो था 5:3:2। तो इसका मतलब ओल्ड रेशियो कितना आ गया, 5:3:2। उसके बाद 1 अप्रैल 2024 से जो उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना है, तो इसका मतलब हमारा जो न्यू रेशियो है वो 5:2:3 है। तो ये हमारे पास न्यू रेशियो है। अब क्या करना है, मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करना होगा। तो ओल्ड रेशियो मेरा जो पहला पार्टनर है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये ए है, ये एल है, ये पी है। तो यहाँ पर सबसे पहले ए की बात करते हैं, ए का निकालते हैं रेशियो। तो यहाँ पर क्या करना है, 5/10 माइनस 5/10। और जैसे ही मैंने इनको सॉल्व किया तो मेरा आंसर आ गया 0। तो 0 का मतलब है कि ना ही किसी ने सेक्रीफाइस किया है, नो सेक्रीफाइस और नो गेन।
अब देखते हैं दूसरे पार्टनर का एल का निकालते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व किया तो 3/10 माइनस 2/10, तो यहाँ पर आ जाएगा 10, 3 माइनस 2, तो यहाँ पर आ गया 1/10। देखिए अभी हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो जो पॉजिटिव आंसर आएगा वो क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा। ये क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा। और जो नेगेटिव आंसर आएगा अभी देखते हैं पी में, तो यहाँ पर आएगा 2/10 माइनस 3/10, तो यहाँ पर आएगा 10, 2 माइनस 3, तो -1/10। तो यहाँ पर जो माइनस किया है तो इसने क्या कर दिया है, गेन कर दिया। ध्यान रखना जब भी फॉर्मूले आप जब अगर सेक्रीफाइसिंग कर लगा रहे हैं तो जो पॉजिटिव आएगा वो सेक्रीफाइस करेगा, जो नेगेटिव आएगा वो गेन करेगा। अगर हम यूज करते इसी क्वेश्चन के अंदर गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला जिसे कहते हैं न्यू माइनस ओल्ड रेशियो, तो देखिए उसको भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ए की बात करें तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा 5/10 माइनस 5/10, तो ये तो जीरो आने वाला है। उसके बाद एल का निकालते हैं तो यहाँ आएगा 2/10 माइनस 3/10, तो यहाँ पर निकल के आया -1/10। तो यहाँ ध्यान रखना जब भी गेनिंग का यूज करूंगा तो ये जो माइनस होगा ये सेक्रीफाइस होगा, आंसर दोनों में सेम आएगा। ये ध्यान रखना, जिसने सेक्रीफाइस किया वो सेक्रीफाइस ही करेगा और जिसने गेन किया है वो गेन ही करेगा। यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया, ये न्यू है और ये ओल्ड है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/10। तो ये पॉजिटिव आंसर आया तो ये गेन किया क्योंकि मैंने गेनिंग रेशियो। तो आप इस तरीके से फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा पहला टॉपिक कि गेनिंग रेशियो क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, जो सेक्रीफाइस करे और एक गेन करने वाला। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट प्रॉब्लम, तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो क्या करना है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में दो केस बनते हैं। पहला केस बनता है कि जब गुडविल अपेयर्ड गिवन हो। अपेयर्ड गुडविल क्या होगी, अपेयर्ड गुडविल होगी जो हमारी पुरानी बैलेंस शीट में गुडविल गिवन होगी। अगर हमारी पुरानी बैलेंस शीट में गुडविल जैसे सपोज कीजिए 60,000 गिवन है तो उसे कहेंगे अपेयर्ड गुडविल। तो उसकी जो एक एंट्री होती है वो होती है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और ध्यान रखिए जो ये डिवाइड होगा ओल्ड पार्टनर में वो होगा ओल्ड रेशो में, इसे कहेंगे ओल्ड रेशो। तो ध्यान रखिए जब भी क्वेश्चन में अपेयर्ड गुडविल होगी तो ये एंट्री करनी है आपको। अब जब क्वेश्चन में क्या हो कि वैल्यूड गुडविल, क्या कह सकते हैं, जो एडजस्टमेंट में जो गुडविल गिवन हो, इसे कहेंगे एडजस्टमेंट में जो गुडविल गिवन हो, जो आपको कैलकुलेट करनी है। तो अभी पिछले चैप्टर में हमने गुडविल कैसे कैलकुलेट की, उन तरीकों से कैलकुलेट जो करते हैं उसे वैल्यूड गुडविल कहते हैं। या कह सकते हैं जो चीज जो गुडविल में चेंजेस आ गए हैं, कोई नया पार्टनर आया, नए पार्टनर ने क्या किया, कुछ पैसा गुडविल का लेके आया तो उसमें गुडविल ऐड हो जाएगी, या कुछ प्रॉफिट हो रहे हैं ईयर बाय ईयर, तब हम क्या करते हैं, गुडविल वैल्यूड निकालते हैं। तो उसे की उसकी एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर कैपिटल। तो ध्यान रखना अभी मैंने सिखाया है कि गेनिंग पार्टनर कैसे निकलेगा, कैपिटल अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल। अब ध्यान रखना जो ये डिवाइड होगा तो इसको डिवाइड करना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ये क्या करना है, सेक्रीफाइसिंग, तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है ओल्ड माइनस न्यू, और जैसे ही आप ओल्ड माइनस न्यू निकालेंगे वैसे ही क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। तो देखिए अभी दो केस समझे हमने। सबसे पहला केस था अपेयर्ड गुडविल का। अपेयर्ड गुडविल को राइट ऑफ करना होता है, उसके बाद हमें क्या करना होता है, नई गुडविल के बारे में बात करनी होती है। तो यहाँ पर अपेयर्ड गुडविल भी और वैल्यूड गुडविल भी है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाते हैं जर्नल एंट्री के लिए। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बन चुका है। तो अब क्या करना है, यहाँ पर क्या क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं अभी जर्नल, और यहाँ पर लिखेंगे डेट पर्टिकुलर,
यहाँ पर LF, ये डेबिट, ये क्रेडिट। तो सबसे पहले क्या करना है, अपेयर्ड गुडविल। तो अपेयर्ड गुडविल की एंट्री जो आएगी, अभी डेट नहीं गिवन तो यहाँ पर सिर्फ 1 लिख देते हैं। तो राम अकाउंट डेबिट, राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, लक्ष्मण कैपिटल अकाउंट डेबिट, भरत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और नीचे लिख देना है बीइंग में कि ये अपेयर्ड गुडविल है। अब क्या करना है, इनको किस रेशो में डिवाइड करना है, इनको करना है ओल्ड रेशो में डिवाइड। ये होंगे ओल्ड रेशो में डिवाइड। तो ओल्ड रेशो में 75,000 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 37,500, 22,500 और 15,000, और यहाँ पर लिख देना 75,000। तो इस तरीके से सबसे पहले हमें पुरानी गुडविल मतलब अपेयर्ड गुडविल को राइट ऑफ करना है। उसके बाद क्या करना है, हमें वैल्यूड गुडविल। तो वैल्यूड गुडविल गिवन है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कैलकुलेशन करनी होगी सेक्रीफाइसिंग रेशियो की, क्योंकि यहाँ पर हमें ना गेन पता है ना ही सेक्रीफाइस पता है। तो कैसे करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो हमारे पास गिवन है, तो राम का ओल्ड रेशियो 5/10 माइनस इक्वल, ये तो 1/3। तो इसको सॉल्व करना है तो 30 आ जाएगा, ये 3 है। तो यहाँ पर बचेगा 15 माइनस 10, तो आ जाएगा 5/30। ठीक है, ये सेक्रीफाइस हो गया क्योंकि हमने सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला तो पॉजिटिव आंसर। उसके बाद लक्ष्मण के बारे में बात करेंगे, तो 3/10 माइनस 1/3, तो 39/10। तो -1/30, तो ये क्या हो गया, गेन कर गया। उसके बाद भारत की बात करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2/10 माइनस 1/3, तो आएगा 36 - 10। तो ये भी क्या कर गया, गेन कर गया। तो दो पार्टनर गेन कर गए। तो अभी एंट्री हमने सीखी थी, जो एंट्री हमने सीखी है वो एंट्री क्या थी, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, राम है। तो नीचे लिखना है राम, नीचे लिखना है राम, और ऊपर क्या आ जाएगा, लक्ष्मण कैपिटल अकाउंट भरत कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर जो लक्ष्मण जी हैं वो उन्होंने गेन किया है -1/30। तो क्या करना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -1/30 को 4,50,000 से मल्टीप्लाई करना है। तो ध्यान रखिए, जब भी आपको सेक्रीफाइसिंग निकालना है तो वहीं पर मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 15,000। उसके बाद उसी तरीके से 4/30 को भी मल्टीप्लाई करना है 4,50,000 से। तो 4,50,000 से माइनस करेंगे तो आएगा यहाँ पर निकल के 60,000। तो यहाँ पर लिख देना भरत के लिए 60,000। अब राम के में 5/30 है तो मल्टीप्लाई कर लिया, इनका टोटल लिख दिया 75,000। तो इस टाइप से दो एंट्री होने वाली है। तो सबसे पहले अपेयर्ड की एंट्री करनी है, अपेयर्ड के बाद हमें किसकी एंट्री करनी है, हमें सेक्रीफाइसिंग की करनी है। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अगर ये टॉपिक समझ आ गया तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो देखिए इसमें कैसे करना है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले एक बैलेंस शीट मैंने बनाई हुई है, बैलेंस शीट के अंदर कुछ प्रॉफिट्स लिखे हुए हैं। तो ये प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, और ये कुछ लॉसेस हैं, ये कुछ लॉसेस मैंने लिखे हुए हैं। तो ये लॉसेस जो हैं आपको याद करने होंगे। कुछ प्रॉफिट्स है, कुछ लॉसेस है। प्रॉफिट क्या कहते हैं, जो क्रेडिट साइड गिवन है लायबिलिटी में, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, डब्ल्यू वर्कमैन कंपनसेशन फॉर पीएनएल क्रेडिट और रिजर्व के नाम से गिवन होगा, ये प्रॉफिट। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये प्रॉफिट्स हैं। इस तरह एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, पीएनएल, डेबिट, लॉस इन बिजनेस और डेफर्ड एक्सपेंसेस, ये आपके लॉसेस हैं, इनको याद रखना। अगर ये आप याद कर लेंगे तो आप इजीली कर सकते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि प्रॉफिट कौन से, लॉस कौन से, तो आप ये पहचान नहीं पाएंगे किसको किस में डिवाइड करना है, किस तरीके से डिवाइड करना है। अब डिवाइड करने के लिए क्या होंगे, तो हमारे पास कुछ केसेस हैं। तो सबसे पहला केस क्या है, देखिए मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं। व्हेन रिजर्व आर ट्रांसफर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ partner capital account, when reserve are not shown in balance sheet, there is no information about reserve। मतलब रिजर्व का मतलब है प्रॉफिट के बारे में। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन या नई बैलेंस शीट में उसको लिखना ही नहीं है या उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, अगर ये तीनों लाइनों में से कुछ भी अगर क्वेश्चन में गिवन है, नो इन्फॉर्मेशन का मतलब कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो हम क्या मानेंगे, उसको केस 1 मानेंगे। केस 1 में प्रॉफिट और लॉसेस भी हैं। तो डिवाइड करना है। अगर मैं बात करूं प्रॉफिट की,
तो प्रॉफिट की बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना है प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट के लिए मुझे जो एंट्री करनी होगी, क्या एंट्री होगी? तो क्या एंट्री होने वाली, जो प्रॉफिट होंगे, देखिए कुछ भी नाम लिख सकते हैं, रिजर्व या प्रॉफिट। रिजर्व मैंने जैसे नाम लिख दिया रिजर्व, स्लैश प्रॉफिट भी लिख देते हैं। प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और किस रेशो में डिवाइड होगा ये? इन ओल्ड रेशो। तो ध्यान रखिए कि अगर प्रॉफिट एंट्री में गिवन है और उसके बारे में लिखा है कि इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है या इसको नई बैलेंस शीट में शो नहीं करना, या फिर इसके बारे में लिखा हुआ है कि कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, तो उस केस में हमें क्या करना है? ये एंट्री करनी है। उसी तरीके से अगर लॉसेस की बात करें तो उसके लिए क्या एंट्री होगी, उसकी बात करते हैं। तो लॉसेस की एंट्री क्या होगी? सिर्फ जो है एंट्री को रिवर्स कर देना। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू लॉसेस, टू लॉसेस अकाउंट। और किस रेशो में डिवाइड करना है? इन ओल्ड रेशो। ध्यान रखना, अभी तक हमने जो दो एंट्री करी हैं और उसमें कैसे केस वन लगेगा, केस वन की पहचान क्या है, वो आपको समझ आ गई होगी। अब केस नंबर 2 की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि नॉट ट्रांसफर, कि अब ट्रांसफर या डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, अब की बार बैलेंस शीट में शो करना है। और ये रिजर्व जो होगा वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अनडिस्ट्रीब्यूटेड या बोले पास सिंगल एंट्री, कि जो सिंगल एंट्री को पास करना है, डबल एंट्री को पास मतलब एक सिंगल एंट्री पास करनी है। तो उस केस में हम क्या करेंगे? अगर प्रॉफिट आता है हमारे पास, प्रॉफिट आता है तो हमें क्या करना होगा? एंट्री करनी होगी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल। और अब किस रेशो में डिवाइड करना है? तो ध्यान रखिए ये जो रेशो होगा वो होगा सेक्रीफाइसिंग रेशो। और उसी तरीके से अगर लॉस आ जाते हैं, लॉसेस तो बताया ना, पहले टेबल याद रखनी है, टेबल याद रखनी है, टेबल के बाद ही आपको समझ आएगा। तो ये है प्रॉफिट की एंट्री। अब बात करते हैं लॉसेस की एंट्री। तो लॉसेस की एंट्री जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी? इससे उल्टी हो जाएगी, मतलब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल। और किस रेशो में बांटना है? इन सेक्रीफाइसिंग। तो अभी तक हमने दो ही रेशो किए हैं, एक ओल्ड रेशो, एक सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो जब भी क्वेश्चन के अंदर अगर कोई ऐसी चीज गिवन है जो ऊपर इंफॉर्मेशन गिवन है बैलेंस शीट में और उसके बारे में क्या बोला हुआ है कि उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ओल्ड रेशो में। अगर उसे डिस्ट्रीब्यूट या ट्रांसफर या पास सिंगल एंट्री करनी है तो उस केस में हमें क्या करना होगा? ये करना होगा। ठीक है, तो हम मैंने दो केस बताया, आपको केस दोनों पता होने चाहिए। अगर आपको केस दोनों पता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं इनसे रिलेटेड, ताकि और चीजें क्लियर हो जाए। तो यहाँ बोला ओम शिव आर द पार्टनर्स, मतलब पार्टनर्स दे रखे दो, उनका रेशो, उनका फ्यूचर रेशो कुछ इस टाइप से गिवन है। और हमें डेबिट बैलेंस, तो पीएनएल पहले, सबसे पहले क्या पहचानना है कि ये क्या है? ये एक लॉस है। उसके बाद क्या बोला? पास जर्नल एंट्री, मतलब कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है तो हमें क्या करना होगा? केस बनाना होगा। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाना है।
सबसे पहले जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बन गया। यहाँ पर एक जर्नल है, यहाँ पर डेट लिखनी है अगर गिवन है तो, यहाँ पर पर्टिकुलर लिखना है और यहाँ पर एलएफ और डेबिट क्रेडिट लिखना है। तो यहाँ पर जो एंट्री आएगी वो आएगी ओम्स कैपिटल अकाउंट और शिव कैपिटल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉसेस। ठीक है, तो लॉस था तो एंट्री क्या करनी है, एंट्री करनी है पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। अब किस रेशो में डिवाइड करना है, इसको हमें करना है ओल्ड रेशो में डिवाइड, क्योंकि इंफॉर्मेशन कोई भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है। तो ओल्ड रेशो का मतलब है यहाँ पर प्रॉफिट हमें गिवन है 1 लाख, 1 लाख का प्रॉफिट गिवन है और ओल्ड रेशो कितनी है 4:1। तो 4 रेशो में इसको डिवाइड करते हैं तो आएगा 80,000 और यहाँ पर आ जाएगा 20,000। तो इस तरीके से सबसे पहले केस पहचानना है, केस पहचानने के बाद एंट्री करनी है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें क्या गिवन है, एक्स वाई 3 पार्टनर है, उनका रेशो है, उनका फ्यूचर रेशो कुछ इस टाइप से गिवन है। फ्यूचर रेशो गिवन होने के बाद क्या करना है हमें, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है और सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री का मतलब है केस नंबर सेकंड की बात करें, मगर यहाँ पर बहुत सारे प्रॉफिट एंड लॉस दिए, तो क्या करना है प्रॉफिट को आपस में प्लस करना है, तो आएगा 30,000 और यहाँ पर लॉस है तो इसको क्या करना है, अगर लॉस बड़ा है तो लॉस की एंट्री, अगर प्रॉफिट्स बड़े हैं तो प्रॉफिट के, तो इसमें 12,000 माइनस करने हैं तो आ जाएगा 18,000 और प्लस का मतलब प्रॉफिट हमारे पास बना, तो हमें प्रॉफिट की एंट्री करनी है। तो हमारे पास क्या करना है, हमें प्रॉफिट की एंट्री करनी है। प्रॉफिट की एंट्री, तो केस नंबर 2 के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाना होगा हमें, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो हमारे पास गिवन है ये वाला, तो सबसे पहले एक्स पार्टनर का निकालते हैं तो 5/10 और यहाँ पर न्यू रेशियो है 2/10, तो निकल के आएगा 3/10। तो इसने क्या किया, सेक्रीफाइस किया। वैसे ही वाई के बारे में बात करते हैं तो वाई ने क्या किया, 3/10 -3/10, तो आंसर आ जाएगा 0, इसने कुछ भी नहीं किया। उसी प्रकार से जेड के बारे में बात करते हैं तो 2/10 -5/10, तो आएगा -3/10, तो इसने क्या किया, गेन किया। अब एंट्री क्या आनी चाहिए, यहाँ पर किसकी एंट्री आनी चाहिए, प्रॉफिट की एंट्री। तो प्रॉफिट की एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट। सबसे पहले फॉर्मेट बनाते हैं, तो यहाँ पर गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो गेनिंग पार्टनर में कौन है, जेड्स कैपिटल अकाउंट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। और कितने रुपए से करनी है एंट्री, अब देखिए पैसे निकालने हैं तो क्या करना होगा, जो लिखा हुआ है यहाँ पर 3/10 उसको मल्टीप्लाई करना 18,000 से, तो एक अमाउंट आएगी 54,000। देखिए इसमें भी सॉरी 5400, क्योंकि 18 है सिर्फ 5400, तो यहाँ पर लिखना 5400 और यहाँ पर लिखना है 5400। तो देखिए अभी तक हमने क्या किया है, तीन चीजें हमने सीखी है। सबसे पहले हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना सीखा, उसके बाद हमने गुडविल का ट्रीटमेंट किया, अगर गुडविल की एंट्री आती है। उसके बाद हमने क्या किया, रिजर्व्स के 2 केस किए हैं, रिजर्व के 2 केस समझाए थे, दोनों केस के क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, इसमें देखिए दोनों चीजें गिवन है, हमारे पास बोल रखा है कि हमें क्या करना है, यहाँ पर बैलेंस शीट में रिजर्व गिवन ही नहीं है और यहाँ पर रिजर्व क्या है, बैलेंस शीट में शो कर रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके लिए HW होगा, होमवर्क के लिए होगा। इसमें आप रिजर्व निकालिए, रिजर्व कैसे निकालना है वो आप बताइए कि किस तरीके से हम रिजर्व को सॉल्व करेंगे। रिजर्व हमारे पास क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अब एक में केस नंबर 1 है, एक में केस नंबर 2 है। अगर ये दोनों क्वेश्चन आप सोल्व कीजिए और इनके आंसर मुझे
कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को करके कमेंट बॉक्स में दिखाइए, और आगे वाले जो केसेस हैं या और भी चीजें आने वाली है वो पार्ट 2 में दिखाई देगा। तो पार्ट नंबर 1 ये था, जिसके अंदर हमने कितनी चीजें सीखी हैं। हमने सबसे पहले सीखा है सेक्रीफाइसिंग रेशियो किस तरीके से निकालना है, सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो कैसे निकालना है। और सेकंड चीज हमने जो सीखी है वो सीखी है हमने कि गुडविल अगर वैल्यूड हो या अपेयर्ड हो तो कैसे सॉल्व करनी है। और उसके बाद हमने कोई प्रॉफिट जिसका नाम रिजर्व या कोई भी लॉसेस हमें गिवन है तो हमें कैसे सॉल्व करने हैं, उनके केसेस 2 बताएं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आने वाले पार्ट में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, जैसे रिवॉल्यूशन अकाउंट कैसे बनाएंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे, और भी चीजें सीखने वाले हैं। जैसे कि कई बार क्या होगा, कोई रिजर्व गिवन होगा और नीचे एडजस्टमेंट में भी गिवन होंगे रिजर्व, तो उसको किस तरीके से ट्रांसफर करना। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक करें, शेयर